हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप देख रहे हैं सोना चांदी। मैं हूं मीनू शर्मा। सोने और चांदी में आज फिर से तेजी लौटती हुई दिखाई दी। एमसीएक्स पर सोना करीब 1,40,000 प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी की अगर हम बात करें तो 2,18,000 के करीब प्रति किलो के लेवल पर ये पहुंच गई। अगर पिछले हफ्ते की हम गिरावट की बात करें तो हमने जून में भी गिरावट देखी और उसके बाद पिछले हफ्ते फिर सोने चांदी में गिरावट रही। अब सवाल लेकिन यहाँ पर यह बनता है कि क्या बाजार में रिकवरी इस उछाल के बाद शुरू हो गई है? क्या हम ये कह सकते हैं? अमेरिकी महँगाई के आंकड़े यानी इन्फ्लेशन आप डेटा कह लीजिए, फेड की ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें कह लीजिए और मिडल ईस्ट के तनाव के बीच क्या ऐसा लगता है कि सोने-चांदी में आगे करेक्शन देखने को मिलेगा? कैसी रहेगी सोने-चांदी की चाल? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीईओ ऑफ आईएजीई मिस्टर कौशलेंद्र सिन्हा। हेलो सर, वेलकम टू ज़ी बिज़नेस। Hello, thank you so much. Thank you so much for the opportunity to speak to you. जी सर, तो हम शुरू करते हैं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के हम आउटलुक पर बात कर रहे हैं। अभी करंटली हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर में आज जो है वापस से तेज़ी देखने को मिली, लेकिन पिछले हफ्ते काफ़ी गिरावट का सामना सोने और चांदी में जो है किया गया था। अगर हम पिछले हफ्ते सोने-चांदी की तेज़ गिरावट की बात करें और आज एमसीएक्स पर उस दोनों में जो रिकवरी आई है उसकी बात करें, तो क्या आपके हिसाब से ये शॉर्ट टर्म कवरिंग है या बाज़ार में नई तेज़ी की शुरुआत है ये? आप क्या कहना चाहेंगे? See, ये अभी कहना बड़ी थोड़ी जल्दबाजी होगी बिकॉज़ जो इंडिकेटर्स जो थे जिसकी वजह से प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस और जो प्राइसेस नीचे आई थी, वो फंडामेंटल्स अभी चेंज नहीं हुए हैं। तो जैसे आपने भी बात करा कि किन वजहों से यूएस में इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है, डॉलर भी अभी मजबूत हो रहा है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स अभी चेंज नहीं हुए हैं। तो मेरी समझ में ये कहना कि ये एक शॉर्ट टर्म बुल रन की तैयारी हो रही है, तो ये थोड़ी-सी जल्दबाजी होगी अभी। अभी मैं ये कहूँगा कि एक रिलीफ रैली है, जहाँ पे आप खरीदारों को एक सेलेक्टिव बाइंग का एक मौका मिलता है, मार्केट की ऑप्टिमिज्म बनी रहती है। बट मैं ये कहूँगा कि गोल्ड में और सिल्वर में भी गोल्ड में खासकर एक रेंज बाउंड ट्रेड होता रहा है और एक सपोर्ट ज़ोन जो है, वो बनता दिख रहा है इस रेंज पे। और अगर ये चीज़ें आगे के दिनों में सस्टेन करती हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ से अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जी, अगर ऐसे ही लेवल जो है मेंटेन रहते हैं तो आगे हमें इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अच्छे मौके बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो सर इन्फ्लेशन डेटा की अगर हम बात करें, अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा और फेड की ब्याज दरों को लेकर जो उम्मीदें बढ़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड और सिल्वर पर इसका कितना इम्पैक्ट होगा? और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो किन ग्लोबल ट्रिगर्स पर सबसे ज़्यादा इस टाइम इन्वेस्टर्स को नज़र रखनी चाहिए? अभी जो हो रहा है वो सारी नज़र तो यूएस की तरफ ही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और सारी जो जियोपॉलिटिक्स का सेंटर भी है, वो तो यूएस ही बना हुआ है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है जो कि डॉलर को स्ट्रेंथन कर रहा है और साथ ही साथ यूएस बॉन्ड यील्ड को भी मजबूत कर रहा है। तो जो भी कैपिटल है, वो वहाँ पे मूव हुँ। होता है जिसकी वजह से हम फ्लक्चुएशंस देख रहे हैं। तो अगर आप ट्रिगर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आप सीपीआई डेटा है या फिर पीपीआई डेटा है, डॉलर इंडेक्स का क्या बिहेवियर रह रहा है, बॉन्ड यील्ड्स कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हो गए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी और इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए, वो कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अब कैसे मूव हो रही है, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बन गई है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी एक स्टेटमेंट कल रात ही आया है। तो फिर से वो जो रात भर लोग जाग के देखते थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की क्या स्टेटमेंट आने वाली है, तो वो फिर से अभी लगता है वो फेज शुरू हो रहा है। और इसका मतलब ये होगा कि किस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस रिएक्ट करती हैं, उसका हमारे बाजार पे भी बिल्कुल ही सीधा असर पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि यूएस के क्या सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, यूएस फेड चेयर केविन मार्श साहब का भी स्टेटमेंट्स वगैरह अगर कुछ आता है, उनकी तो ब्रीफिंग होती है, तो ये सारी चीजों इन्वेस्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी तरीके का एक आउटलुक मार्केट की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। जी सर, जैसे आपने अभी कहा कि क्रूड ऑयल जो है उसकी अभी कीमतें और मिडल ईस्ट पर क्या सिचुएशन है उस पर ध्यान रखना चाहिए, उस पर नज़र रखनी होगी। उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ये जो अब सिचुएशन है क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज़ी के बीच और मिडल ईस्ट के तनाव के बीच, क्या गोल्ड अपनी सेफ हेवन की जो रोल है
जो भूमिका है उसको निभा पाएगा? और ये जो सिनेरियो भी बन रहा है उसमें इन्वेस्टर्स को कहाँ मूव करना चाहिए, गोल्ड की तरफ या सिल्वर की तरफ? कौन-सा जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो ऑप्शन है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो फ़ायदा दे सकता है? अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करती हैं और सेफ हेवन की बात करती हैं, तो ग्लोबली गोल्ड के जैसा कोई और एसेट क्लास है नहीं। जिस तरीके की प्राइसेस गोल्ड ने पिछले 2 साल में देखा है, एक बहुत ही बड़ा एसेट क्लास बन चुका है और एक बहुत ही सेफ गोल्ड हेवन है। सो ये चीजें और कहीं और मूव होते हुए दिखती नहीं है। बाकी चीजें जो हैं वो टेम्पररी होती हैं, ट्रांजिशनरी होती हैं। तो हालांकि अभी आप रेंज बाउंड देख रहे हैं, बट गोल्ड एक सेफ हेवन था और एक गोल्ड सेफ हेवन रहेगा। और अभी भले ही मीडियम टर्म में आपको थोड़ी सी ऊंच नीच दिख रही है गोल्ड प्राइसेस में, बट ऑन अ मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड विल कंटिन्यू टू रिमेन अ सेफ हेवन। सो ये उतार चढ़ाव तो मार्केट में चलता रहता है, क्योंकि एक तरीके का एप्रिसिएशन जो गोल्ड ने देखा पिछले 2 साल में, तो एक उतार चढ़ाव की स्थिति बन गई है। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स भी हो गए हैं काफी, but as a safe haven there is no other asset class which is emerging which can compete with gold. So मुझे तो लगता है गोल्ड एक एसेट क्लास रहेगा और एक सेफ हेवन भी, तो एक एसेट क्लास तो है ही, एक सेफ हेवन भी रहेगा और उस पे सपोर्ट बना रहेगा इन्वेस्टिंग कम्युनिटी का। जी, तो गोल्ड अभी भी मतलब सेफ हेवन था, है और रहेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स, या आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, तो आपके लिए अभी भी एक अच्छा मौका है। गोल्ड में कोई यहाँ पर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर गिरावट के बाद आपको नुकसान होगा। ये सेफ हेवन था और रहेगा। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी सर, रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, तो आपके हिसाब से उनको अभी क्या रणनीति रखनी चाहिए? कहाँ नज़र ज़्यादा बना के रखनी चाहिए? अगर अभी हम करंट लेवल्स की बात करें, तो आप क्या कहेंगे? उनको इस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या अभी रुकना चाहिए या फिर उनको खरीदारी करनी चाहिए? और अगर अगले 1 से 3 महीने के, मैं थोड़ा शॉर्ट यहाँ पर ड्यूरेशन लेना चाहूँगी, 1 से 3 महीने के लिए अगर मैं बात करूँ, तो गोल्ड और सिल्वर के इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो टारगेट हैं, वो आपके हिसाब से क्या होंगे? सो एज आईएचएस हम एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं गोल्ड के सेक्टर में, और बाइंग के ऊपर में हम अपनी एडवाइस नहीं देते हैं। हम उस एरिया में काम नहीं करते हैं, हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एज अ इंडिविजुअल आल्सो एज इवन एन इंस्टीट्यूशन, आई वुड से सिंस गोल्ड हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास, तो अभी का जो गिरावट आई है प्राइस में, और अभी आपको दिख रहा है कि प्राइसेस थोड़ी मजबूत हो रही हैं, तो हमारी सलाह इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ये होगी कि गोल्ड में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और एक स्टैगर्ड बाइंग का अभी मौका मिलता है, जो मार्केट ने मौका दिया है, इस मौके को कंज्यूमर को बिल्कुल यूज करना चाहिए। और गोल्ड का जो भरोसा है वो बिल्कुल है, वो जग जाहिर है, काफी लंबे समय से बना रह रहा है। तो ये स्टैगर्ड बाइंग का एक अच्छा मौका है शॉर्ट टर्म के लिए, और मीडियम और लॉन्ग टर्म में जैसा मैंने पहले कहा, गोल्ड एक सेफ हेवन है एज ए इन्वेस्टमेंट क्लास। तो ये बिल्कुल आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। एक सवाल मैं चलते-चलते और पूछना चाहूँगी। हमारे व्यूअर्स हैं, वो हमसे काफ़ी ये क्वेश्चन करते हैं कि दिवाली तक, क्योंकि दिवाली पर गोल्ड का एक अलग ही महत्व होता है, एक इम्पोर्टेंस होती है। लोग फिजिकल गोल्ड भी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा निवेश करते हैं। तो अगर दिवाली तक मैं लेवल्स की बात करूँ, तो आपके हिसाब से दिवाली तक कैसा सिनेरियो रहने वाला है गोल्ड सिल्वर में? जैसा मैंने आपको पहले कहा, हम लोग स्पेकुलेशन में नहीं जाएंगे, बट जिस तरीके की इंडिकेशंस चल रही है, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आ रहा है यूएस में, जियोपॉलिटिकल जो एक लगा था कि समझौता हो चुका है, उम्मीद करते हैं कि वापस दोनों पार्टीज टेबल पे आएंगे और एक समझौता बने। तो दिवाली तक की जो सारे इंडिकेशंस हैं वो बताते हैं कि हमारी जो बाजार की स्थिति होगी, गोल्ड के बाजार की स्थिति होगी, अभी से काफी बेहतर होगी। एक प्राइसिंग का स्पेकुलेशन करना, हम उसको अवॉइड करते हैं। तो अब हो सकता है कि अगर सारी सिचुएशन अभी से बेहतर रहती है, लेवल्स जो है वो मेंटेन रहते हैं, तो दिवाली पर, त्योहार पर गोल्ड और सिल्वर की जो सिचुएशन है वो अभी से बेहतर रहेगी। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में और कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी बिजनेस को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।
तो आपने जाना अभी हमारे एक्सपर्ट से कि अभी गोल्ड और सिल्वर का क्या सिनेरियो है, क्या ट्रिगर्स हैं जो आगे चलकर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से किसी निवेशक को ध्यान में रखने चाहिए, कैसे गोल्ड और सिल्वर पे इम्पैक्ट रहेगा और आउटलुक क्या कुछ रहने वाला है, ये सब कुछ हमने आज के एपिसोड में जाना। अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर को लेकर कोई भी सवाल है, निवेश से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम गोल्ड सिल्वर के अगले एपिसोड में आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए सोने चांदी में इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।